हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट रितेश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 498 में ये 5 या 6 गलतियां क्या आप कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है आपका जो केस है वो वीक हो जाता है। और कई बार जो है जो ये केसेस होते हैं मैट्रिमोनियल केसेस, सेटलमेंट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। इसमें मैक्सिमम सेटलमेंट होती है और वो पीरियड भी जो है डिले हो जाता है, क्योंकि आप ये जो है गलतियां कर देते हैं। अब ये गलतियां क्या है वो मैं आपके सामने जो है पेश करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि आप जो है एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं करते। जब भी 498A का जो मुकदमा है वो हो जाता है, उसके बाद जो है आईओ इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। आपको जो है 41A का नोटिस भी मिलता है और उसके बावजूद आप जो है एंटीसिपेटरी बेल नहीं लेते हैं। आप ये सोचते हैं कि आईओ की बातों में आके जो है वो कहता है कि मैं तो आपको अरेस्ट नहीं करूंगा, आप एंटीसिपेटरी बेल मत लीजिएगा, ऐसी ऐसी बातें कहता है। अब ये जान लीजिए कि ये क्यों कहता है कि उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे। तो कोई भी आपको जो है फ्री में तो एडवाइस देगा नहीं ऐसे, और क्यों आपके फेवर में वो बात करेगा, ये आप जरा सोचिए। तो अगर आपके पास एक कोर्ट का ऑर्डर है तब तो जो है किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। जब आपके पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता ना, तब ये सब चीजें जो है आपके सामने आती है कि आप एंटीसिपेटरी बेल मत लीजिए, मुझसे मिलिए, अरेस्ट नहीं करूंगा, वैसे ही छोड़ दूंगा, ऐसे करके बातें होती है। तो ये आप जान लीजिए ये क्यों होती है, क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेशंस वहां पे होती हैं। अब ये होता है कि कई बार क्या होता है कि 41A का नोटिस देने के बाद आप कंप्लाई भी कर देते हो, उसके बाद भी जो है अरेस्ट कर लेती है पुलिस। ऐसे कई केसेस में मैंने देखा है। तो हो या ना हो अरेस्ट, एंटीसिपेटरी बेल ले लेंगे तो कोई उसमें नुकसान नहीं है आपका। अगर आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं और आपको मिल जाती है एंटीसिपेटरी बेल, तो कोई उसका नुकसान नहीं है। और दूसरी पार्टी का भी मोराल जो है नीचे चला जाता है जब आपके फेवर में कुछ ऑर्डर्स होते हैं। तो ये दो बेनिफिट है एंटीसिपेटरी बेल के, और क्या गलती है वो मैंने आपको बता दी है। अब जो है दूसरी चीज जो है इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप जो है 498A के लिए क्वाशिंग के लिए नहीं जाते कभी भी। मतलब अगर आपके कुछ रिलेटिव्स अगर बाहर हो रहे हैं, चाहे 498A की FIR या चार्जशीट में उनका नाम जो है पुलिस ने बाहर नहीं किया, वो उनके ऊपर भी केस चला रहे हैं, आप केस चलाए जा रहे हैं उनके अगेंस्ट भी, वो भी कोर्ट की डेट अटेंड कर रहे हैं, कई धर डेट पे आते हैं। तो जबकि उनका जो है अच्छा केस है क्वाशिंग का, आप क्वाशिंग प्रेफर नहीं करते हो। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती आप करते हो 498A के केस में। और अगर आप क्वाशिंग के लिए जाते हो और उनका नाम जो है अगर बाहर हो जाता है तो उसमें क्या बुराई है। और इसमें भी जो है दूसरे पार्टी का मोरल जो है बिल्कुल डाउन हो जाएगा अगर आपके फेवर में कोई ऑर्डर आ जाता है, तो वो भी हाई कोर्ट का। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था कि किसी रिलेटिव को भी बाहर किया है 498A की क्वाशिंग में, उसमें डाइवोर्स भी मिल गया हस्बैंड को। तो आप क्वाशिंग क्यों नहीं ट्राई करते हो। तीसरी गलती आप क्या करते हो कि डिस्चार्ज पे जो है आर्ग्यू नहीं करते हैं। डिस्चार्ज में हमेशा अपना केस जो है मजिस्ट्रेट के सामने रखना चाहिए, ताकि उसको भी तो आपका वर्जन पता चले। कई लॉयर्स या कई लीगल जो एडवोकेट्स हैं वो ये करते हैं कि सीधा जो है चार्जेस फ्रेम करवा देते हैं, डिस्चार्ज में कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने। तो आपको जो है ये इंश्योर करना है कि डिस्चार्ज पे जो है हमेशा जो है आप आर्ग्यू करो अपना केस, सो दैट जो मजिस्ट्रेट है उसको आपका केस तो पता चले। और हो सकता है कि कोई किसी रिलेटिव को ही बाहर कर दे मजिस्ट्रेट, चार्जेस ना लगाए उनके अगेंस्ट, अगर वेग एलिगेशन है, जनरल है, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। क्योंकि मजिस्ट्रेट्स के पास इतना काम होता है कि आपके केस को देखने के लिए उनके पास वक्त नहीं होता। जब उनसे वक्त जो है आपको मांगना पड़ेगा, आपको जो है अपना केस जो है प्रेजेंट करना पड़ेगा, तब जाके मजिस्ट्रेट आपका सुनेगा केस। नहीं तो वो तो रूटीन वर्क में चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं। आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कोई डिस्चार्ज का केस ही नहीं आता, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं होते उसमें, तो क्या डिस्चार्ज होगा। तो आपको जो है हमेशा डिस्चार्ज जो है वो हमेशा आर्ग्यू करना चाहिए। ये चौथी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि राइट क्वेश्चंस नहीं पूछते क्रॉस एग्जामिनेशन में। दुनिया भर के क्वेश्चंस पूछते हैं, आप अपने मेंटेनेंस के केस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हो 498A में, बट 498A से रिलेटेड जो है केसेस आप जो क्वेश्चंस है आप पुट अप ही नहीं कर पाते हो ढंग से, या राइट क्वेश्चंस आप पुट अप ही नहीं कर पाते हो, ना आईओ को, ना इंडिपेंडेंट विटनेसेस को, ना नॉर्मल विटनेसेस को। तो ये सबसे बड़ी फेटल चीज है। इसकी वजह से कन्विक्शन भी हो सकती है। मतलब
इतना हाई इसका वेटेज है कि इतना प्रॉपरली आपको जो है अपना केस क्रॉस एग्जामिन करना है, क्योंकि ये क्रॉस एग्जामिन ही एक आपके पास हथियार है जो कि एक्यूज के पास अवेलेबल होता है 498A के केसेस में, और कहीं आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, ना प्रश्न करने का मौका मिलेगा, सिर्फ क्रॉस एग्जामिन के अलावा। बाकी सब तो रूटीन है, मेन तो क्रॉस एग्जामिनेशन है। जब 498 का एविडेंस होता है तो क्रॉस एग्जामिन ढंग से करना बहुत जरूरी है और राइट क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। और एक लास्ट पांचवी महत्वपूर्ण गलती ये होती है कि आप जो है रिटन आर्गुमेंट्स कभी नहीं देते 498A के केस में। आप हमेशा जो है ऑनरेबल जजेस को, मैजिस्ट्रेट को रिटन आर्गुमेंट विद साइटेशन आपको देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोर्ट में जो है ज्यादा टाइम नहीं मिलता है आर्ग्यू करने को भी, क्योंकि पेंडेंसी इतनी है कि मैजिस्ट्रेट के कंसंट्रेशन भी नहीं रहता केस के ऊपर, क्योंकि इतना वर्कलोड है। मैं सल्यूट करता हूँ ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट जजेस को कि उनके पास इतनी पावर है, इतनी लिसनिंग की पावर है, पर फिर भी जो है वो एंड में जो है चेंबर में कंप्लीट फाइल्स देखते हैं। मेरे केस में मेरी एक आर्ग्यूमेंट अच्छी नहीं हुई थी, अपील का केस था, उसमें मैंने जो है अब उसका रीजन कुछ भी हो रहा हो, मैं प्रिपेयर्ड था पर जो मेरे को टाइम इतना नहीं मिला वो केस को अच्छी तरह प्रेजेंट करने के लिए, तो मैंने क्या किया, मैंने रिटन आर्ग्यूमेंट्स दी। आप मानेंगे नहीं कि ऑनरेबल जज ने जो है एज इट इज सेंटेंस उठाए थे मेरे रिटन आर्ग्यूमेंट से और जजमेंट में डाले थे। तो इतनी पावरफुल होती हैं रिटन आर्ग्यूमेंट्स। अगर आप रिटन आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे रहे 498 केस में, तो आप सोचिए कि आपका केस कितना वीक हो जाएगा। तो ये 5 गलतियां हैं जो आप 498 में करते हैं। इसको जो है आप जो है देखिए कि आपके केस में तो नहीं ये चीजें हो रही हैं तो इसे सुधार लीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।